हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुवंता में। आज का जो हमारा न्यूमेरिकल है, एक समांतर पट संधारित्र की धारिता 100 पिको फैरड है। इसे 600 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है तथा आवेशन के पश्चात बैटरी हटाकर प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है। संधारित्र पर नया विभवांतर तथा संचित ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। भाई सवाल है कि एक समांतर पट्टी है जिसकी धारिता 100 पिको फैरड है। इसे सबसे पहले 600 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, फिर आवेशन के पश्चात मतलब आवेश को हटा लिया जाता है तो प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है, प्लेटों को उठाकर आधी दूरी पर कर दिया जाता है। संधारित्र पर नया विभवांतर तथा संचित ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। भाई C1 जो दे रखा हमारे लिए वो 100 पिको फैरड दे रखा है, तो 100 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 फैरड। अब विभव जो दे रखा है V1 वो 600 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, हम जानते हैं कि C1 जो होता है वो एप्सिलॉन नोड A अपॉन D D1 के बराबर होता है, और C2 जो होता है वो एप्सिलॉन नोड मतलब मैंने भाग कर दिया इसमें, एप्सिलॉन नोड A बटे D2 के बराबर होता है। उसने कहा प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यानी D1 बराबर तो D दे रखी, मान लें D1 बराबर कितनी दे रखी D। अब बाद में दूरी को कितना किया जा रहा है, आधा किया जा रहा है। भाई D/2 प्लेटों के बीच की दूरी कैसी करी जा रही है, आधी कर दी जा रही है। हम देख रहे हैं एप्सिलॉन नोड से एप्सिलॉन नोड कट गए, तो C1 बटे C2 बराबर कितना आएगा D2 बटे D1, यानी C1 बटे C2 बराबर D2 कितना है D/2, और D1 कितना भाई D, तो D से D कट जाएंगे एक बार। भाई अब D से D कट गए, क्या चीज की मल्टीप्लाई करेंगे C2 बराबर आ जाएगा 2C1, तो C2 बराबर 2C1। C1 कितना भाई 100 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। इसे हम लिख सकते हैं 200 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। भाई इतने फैराड आ जाएंगे। और तुम्हें पता ही ऐसी कंडीशन में जो Q1 Q2 है, Q1 जो है वो Q2 के बराबर होता है, यानी C1 V1 बराबर C2 V2। C1 कितना है भाई 100 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। V1 कितना है, V1 है हमारे पास 600 वोल्ट। C2 कितना है 200 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 गुणा में V2। भाई 100 दूनी कितने होते हैं 200, माइनस के 12 से 12 कट गए, और 2 से कितनी बार कटे 300 बार, तो V2 आ कितना आ जाएगा 300 वोल्ट। तो पहला आंसर तो आपका यही है। अब इसने कहा है ना संधारित्र पर नया विभवांतर, तो जो नया विभवांतर होगा V2 वो 300 वोल्ट का होगा। और उसने कहा संचित ऊर्जा में परिवर्तन बताओ, तो संचित ऊर्जा में परिवर्तन U बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर माइनस के 1/2 C2 V2 स्क्वायर। भाई 1/2 कॉमन ले लेंगे। C1 कितना है, C1 है 100 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। V1 कितना है V1 600, तो 6 गुणा 10 की पावर 2, तो 6 का स्क्वायर कितना जाएगा 36, और 2 की पावर कितनी बन जाएगी 4 पावर। C2 कितना भाई C2 200 गुणा 10 की पावर 200 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। और भाई V2 कितना है V2 हमारे पास 300 है, यानी 3 गुणा 10 की पावर 2। हम इसे लिख सकते हैं 9 गुणा 10 की पावर 4, क्योंकि 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है, और 10 की पावर 2 आएंगी, तो 10 की पावर 2 जो सॉरी भाई 3 3 9 9 गुणा 10 की पावर 2, और 10 की पावर आपको पता ही है 3 का स्क्वायर जो होगा 9 होगा, 10 की पावर 2 का स्क्वायर जो होगा 4 होगा। भाई एक काम करते हैं, देखो यहाँ 4 से कम हो जाएगी, 4 है यहाँ माइनस के 12 है, यहाँ भी प्लस के 4 है माइनस के 12 है, यानी माइनस के 8 बचे। अच्छा 2 ये है, 4 और 2 6 बन गई,
यहाँ कितनी बची, प्लस के 6 माइनस के 6 माइनस के 6 बची, प्लस के 4 प्लस के 2 6 बनी, माइनस के 12 में तो 6 गई तो 6 बाहर निकला भाई 10 की पावर -6 के रूप में। यहाँ कितना बचा भाई 36 और यहाँ कितना बचा 18, 9 दूनी कितने बचे 18। अब 36 में से 18 गए तो कितने जाएंगे 18, 18 बट्टे 2 गुणा 10 की पावर -6, 2 से काटेंगे तो 2 नहीं 18, 10 की पावर -6 जूल। इतनी ऊर्जा का क्या होगा परिवर्तन होगा। यही आपका आंसर है, आप इसे नोट कर सकते हैं। धातु के 2 गोलों का, मैं इसे कहा धातु के 2 गोलों की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर तथा 27 सेंटीमीटर है। प्रत्येक को 75 माइक्रो कूलाम का आवेश दिया गया है। प्रत्येक गोले को जो दिया गया है वो 75 माइक्रो कूलाम का आवेश दिया गया है। चालक द्वारा दोनों गोलों को जोड़ने पर ओवेनिष्ट विभव का मान ज्ञात कीजिए। ओवेनिष्ट विभव का मान ज्ञात करना है भाई। 2 धातु के चालक गोले दे रखे हैं, जिसमें एक की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है, दूसरे की 27 सेंटीमीटर है। प्रत्येक को 75 माइक्रो कूलम का क्या दिया गया है आवेश दिया गया है। तो जब दोनों को जब जोड़ेंगे तो उनका पुनर्वितरण होगा। तो पुनर्वितरण के बाद इन दोनों को जोड़ने पर ओवेनिष्ट विभव का मान बताना है हमें भाई। R1 दे रखी है हमारे लिए 18 सेंटीमीटर, तो 18 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। R2 जो दे रखी है वो 27 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 27 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। Q1 जो दे रखा है 75 माइक्रो कूलम दे रखा है, तो 75 गुणा 10 की पावर -6 कूलम। Q2 जो दे रखा है वो भी 75 माइक्रो कूलम दे रखा है, तो यही 75 गुणा 10 की, क्योंकि दोनों उसने बोला दोनों गोलों पर प्रत्येक को 75 माइक्रो कूलम का आवेश दिया गया है। ठीक है भाई, विभव चाहिए हमें ओवेनिष्ट विभव। ओवेनिष्ट जो विभव होता है वो Q1 प्लस Q2 बट्टे में C1 प्लस C2 होता है। Q1 Q2 तो है लेकिन C1 नहीं है, हमें C1 निकालनी है भाई। पहले छोटे गोले की धारता निकाल लेते हैं। तो भाई C1 कितना आ जाएगा, C1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नोड इंटू R1। यही तो होता भाई धारता का फॉर्मूला। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड का जो मान होता है वो 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है, लेकिन 4 पाई एप्सिलॉन नोड गुणा में तो इसका जो मान है वो बटे में आएगा। कितना आ जाएगा 1/9 गुणा 10 की पावर 9। R1 कितना भाई, R1 है 18 गुणा 10 की पावर -2। अब 9 से काटे तो 9 दूनी 18, यानी 2 बार कटे भाई। तो ये 2 ये और प्लस के 9 जब ऊपर जाएंगे तो -11 बन जाएंगे। 2 गुणा 10 की पावर -11 फैरेड। C2 निकाल लेंगे, C2 होगा 4 पाई एप्सिलॉन नोड R2। कितना होगा भाई C2 बराबर 1/9 गुणा 10 की पावर 9। R2 कितना 27 गुणा 10 की पावर -2। भाई 9 कितने होते 27, तो कितना आ जाएगा C2 बराबर 3 गुणा 10 की पावर -11, क्योंकि ये ऊपर जाएंगे तो -11 बन जाएंगे फैरेड। ये मान यहाँ लगा देनी है। बी बराबर कितना है भाई, Q1 कितना 75 गुणा 10 की पावर -6, 75 गुणा 10 की पावर -6। C1 कितना भाई, C1 है 2 गुणा 10 की पावर -11 प्लस C2 कितना 3 गुणा 10 की पावर -11। बी बराबर कितना 75 कॉमन आएगा, -6 कॉमन आ रहा है, तो 75 प्लस 75 बचे, यहां से -11 कॉमन आ रहे हैं, तो कितने बचे 2 प्लस 3। बी बराबर 75 दूनी 150 और 3 और 2 कितने होते 5। भाई 6 से 6 कट जाएंगे तो -5 बचे, ऊपर जाके प्लस के 5 हो जाने हैं। 5 या 15 और ना जाने की 0, 30 पंजे 150 होती है। 30 गुणा 10 की पावर 5 या एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे तो 3 गुणा 10 की पावर 6 वोल्ट। यही आपका आंसर है, आप इसे नोट कर सकते हैं। बीस माइक्रोफैराड तथा 30 माइक्रोफैराड धारता वाले 2 समांतर प्लेट संधारित्र क्रमशः 30 वोल्ट तथा 20 वोल्ट तक आवेशित हैं। यदि इन 2 संधारित्रों की
एक समान आवेश वाली प्लेट को परस्पर जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य उभयनिष्ठ विभवांतर का मान क्या होगा। भाई उसने पूछा उभयनिष्ठ विभवांतर बताना है हमें, तो Q1 प्लस के Q2 बटे में C1 प्लस के C2 होता है। तो Q1 Q2 पहले से निकाल लेते हैं। Q1 भाई हमें दे रखा है, C1 दे रखा है 20 माइक्रोफेरेड, माइक्रो उठाएंगे तो माइनस के 6 आ जाने हैं फेरेड में। C2 जो दे रखा है वो 30 माइक्रोफेरेड दे रखा है, तो 30 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 फेरेड में। B1 जो दे रखा है वो 30 वोल्ट दे रखा है। B2 जो दे रखा मान लें वो 20 वोल्ट दे रखा है। मैं Q1 निकालू तो Q1 होता है C1 V1। C1 कितना भाई 20 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 और B1 कितना 30, B1 है 30, कितना है 600 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, 600 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 कूलाम। Q2 जो होगा भाई वो C2 V2 होगा। C2 कितना हमारे पास 30 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, B2 कितना है 20, ये भी कितना आएंगे भाई 600, तो 600 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 कूलाम में। या दो पावर इनकी कम कर लेंगे तो ये बन जाएंगे 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 कूलाम, दो पावर से यही बन जाएंगे 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 कूलाम। तो भाई Q1 का जो मान है वो 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 है, Q2 का जो मान है वो भी 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 है, दोनों के ये मान है। C1 का जो मान है वो 20 गुणा 10 की पावर माइनस 6 प्लस C2 का जो मान है वो 30 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 है। तो B बराबर कितना आ जाएगा भाई 10 की पावर माइनस 4 वहां से कॉमन आ रहा है, 10 की पावर माइनस के 6 यहां से कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ इधर बचे 6 प्लस 6 और यहाँ बचे 20 प्लस 30, 6 दून कितने बचे भाई 12, 4 से 4 कट जाएंगे तो ऊपर जाके 2 बची प्लस के, पीछे कितना बचा 30 और 20 50, एक पावर हो जाएगी एक से कम हो जाएगी तो कितनी बचे 120, भाई एक 10 से 10 कट गए, एक 10 बचे, एक 10 बचे तो 120 हो गए बटे में 5, तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 वोल्ट आ जाएगा। यही आपका आंसर है, आप इसे नोट कर सकते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व 4.43 10 की पावर माइनस के 10 जूल प्रति मीटर क्यूब है। संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। भाई जो ऊर्जा घनत्व दे रखा हमारे लिए वो 4.43 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 जूल प्रति मीटर क्यूब दे रखा है, और ये दे रखा भाई उसने कहा प्लेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है E। तो हम जानते हैं ऊर्जा घनत्व UE बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में E स्क्वायर होता है। E का ही मान चाहिए मेरे को, तो भाई ये 2 गुणा में आ जाएंगे, यानी E स्क्वायर बराबर 2 UE बटे में एप्सिलॉन नॉट, भाई E से पर रूट चढ़ जाएगा 2 UE बटे में एप्सिलॉन नॉट, तो भाई E का जो मान है वो कितना होगा अंडर रूट में 2 गुणा में UE का मान कितना है ऊर्जा घनत्व का, भाई UE क्या है ऊर्जा घनत्व है, तो 4.43 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 बटे एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12 होता ही है। भाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 2 चौक के 8 और 2 चौक के 8, 8.85 10 की पावर माइनस के 10 और बटे में गुणा में 10 की पावर माइनस के 12 है, ये लगभग एक दूसरे के बराबर है, कट गए, तो E बराबर कितना जाएगा भाई माइनस 10 से 10 कट गए, तो भाई 1 बटे कितने बचे 10 की पावर माइनस के 2, ऊपर जाएंगे क्योंकि 10 से 10 कम हो गए तो माइनस के 2 बचे नीचे, ऊपर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे भाई, 10 गुणा 10 10 की पावर 2 हो जाएंगे ना, और आपको पता ही है इसे हम लिख सकते हैं 10 गुणा 10, तो दोनों जोड़ मतलब इस जोड़े में से एक बार निकल के आ जाएगा 10 न्यूटन प्रति कूलम, ये वैद्युत क्षेत्र होगा जो हमें चाहिए। आज की अपनी जो क्लास है वो यहीं समाप्त होती है, और क्लास के साथ साथ ये चैप्टर भी यहीं फिनिश होता है। कल से हम 5वां चैप्टर वैद्युत चालन के बारे में समझेंगे।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।